पहरा कितनी लगवाई लिए पर होई मेल में चोरी पहरा। जरा गौर करें, शीश में लगे नौतर मांगे दसई छिगाई गई मोरी होरे पहरे वाले देखत रहिए हंस चलो चोरी पहरा कितने लग बैलिए पर होई महल में चोरी। उसके बाद शीश पकड़ी जाकी मैया रोवे पैर पकड़ी जाकी मोरी होरे और भुजा पकड़ी जाको भैया रोवे बिछुड़ी गई मेरी जोड़ी पहरा कितनी लग बैलिए पर होई महल में चोरी। अब बूढ़े से पंडित जी पे पैदल नहीं चला गया, आसन लगाया लेट गए सो गए पंडित जी। तो इधर कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी तो रास्ता में सो गए। उन्हें योग माया द्वारा उठवाया और द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी भौचक्के से खड़े हो गए, सोचने लगे बारे परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया, आपकी बड़ा कृपा रही। अब बलराम से जाकर के पंडित जी मिले, बोले भैया क्षमा करना, हम आपके यहाँ पहले कभी नहीं आए, पहली बार आना हुआ है और हमें कन्हैया से थोड़ा काम है, आप लोगों में कन्हैया कौन से है? अब बलराम ने बता दिया वो उधर बैठे वो ही कन्हैया है। और जो पंडित जी ने कन्हैया की तरफ देखा तो चेहरा की तरफ देखते ही रह गए, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए। तब तक कन्हैया ने पंडित जी से सवाल कर दिया कहां से आए ब्राह्मण देव आप? तो पंडित जी अपना परिचय देने लगे कन्हैया से और बोले हे मुरलीधर, तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूं। और ये रुक्मणी का खत लाए हैं मुरलीधर और पंडित जी परिचय देते हैं।
का खत लाए। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा, बोले पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम लिखा है। बोले हाँ आ गया। और जब वो आ गया है तो तुम हमारे पास काय को आए? उस लड़की से कह देते उसी के साथ चली जा, मैं क्या करूंगा। कहने लगे ए श्याम, वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले तो एक काम करो पंडित जी, क्या हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, क्योंकि हम बचपन में थोड़े शैतान ज्यादा रहे, नटखट ज्यादा रहे। तो मैं काम करना, भैया से जाके कहना कि मैं जा रहा हूं, और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तब कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से बोले भैया जिस काम से हम आए वो काम हमारा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर पे जाए। तो पंडित जी से बलराम बोले ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं चाहिए हमें, अब हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए, आज्ञा। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते। तो सब यादव लोग पंडित जी को विदा करने लगे और पंडित जी बोले हैं हम अपने घर को जाते तो पंडित जी यादवों की बड़ाई करने लगे और यादवों की बड़ाई करते हुए ब्राह्मण बोले भैया बलराम आज हमने एक बात तो समझ ली। क्या? तो बोले कोई देश नजर नहीं आते।
अब पंडित जी को विदा किया तो पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए तो कन्हैया ने इशारा दे दिया तो पंडित जी बैठ करके बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। और जब पंडित जी हाँफना खांसना शुरू हो गए